हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, मालदीव को तोड़ने के लिए तैयार है भारत। ऑब्वियसली इंडियन कंपनी स्टार्टेड एक्शन ऑन मालदीव्स। तो इंडियन कंपनी, अरे चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह से भारत के लोगों ने मालदीव को सबक सिखाया है, मालदीव उसकी भरपाई करने के लिए चीन के आगे गिड़गिड़ा रहा है। आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन पहुंचे हुए हैं और चीन के राष्ट्रपति से मालदीव को अच्छा टूरिज्म सेक्टर बनाने के लिए इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, जिससे चीन और मालदीव के बीच ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट उड़ान भर सके और जो क्रूज शिप है उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी की जा सके। लेकिन अब चीन पहले की तरह नहीं रहा, क्योंकि वह पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है और मालदीव के जिन 3 मंत्रियों ने गंध फैलाई थी वह पूरे इंटरनेशनल में फैल चुकी है। फिलहाल चीन से पहले मालदीव के राष्ट्रपति तुर्की गए हुए थे और तुर्की ने जिस तरह से मालदीव का स्वागत किया है, इससे मालदीव दोबारा तुर्की जाने के बारे में नहीं सोचने वाले हैं। अच्छा, क्या किया? मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू तुर्की से कर्ज लेने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन तुर्की इस समय खुद अपने देश को नहीं बचा पा रहा है। भला वह मालदीव की मदद कैसे करेगा? तुर्की में खुद महंगाई 26% के ऊपर पहुंच चुकी है, जिससे तुर्की अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने में नाकामयाबी हासिल कर रहा है। और जिस तरह से भारत के लोगों ने एकजुट होकर मालदीव की खटिया खड़ी की है, उससे मालदीव के सभी मंत्रियों को अपनी औकात समझ में आ गई है और वह माफी मांग रहे हैं। मालदीव के मंत्री खुद अपने राष्ट्रपति की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें मोहम्मद मुइज्जू पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो यानी कि देखा जाए तो मालदीव के लोग प्लान कर रहे हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति को ही उनकी गद्दी से हटा दिया जाए। भारत और मालदीव के इस विवाद में कुछ नई अपडेट आई है जिसे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के इस महान कारनामे के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। केवल 2-3 दिनों के विवाद से ही मालदीव के टूरिज्म सेक्टर की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी है और मालदीव की जो टूरिज्म कंपनियां हैं वह भारत से मंत्रियों द्वारा किए गए गलतियों की माफी मांग है और उनका कहना है कि मालदीव के लिए फिर से बुकिंग को चालू किया जाए। आपको बता दें कि इस समय तक लगभग 16,000 होटल्स की बुकिंग और 9,000 एयर टिकट कैंसिल हो चुके हैं और अगर आप ध्यान दें तो यह एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि मालदीव मेरे हिसाब से बड़ा नहीं अपना है, योगदान क्योंकि 9,000 मतलब अगर एक फैमिली भी जा रही तो मुश्किल से मालदीव के राष्ट्रपति कितनी हजार फैमिलियों ने कैंसिल किया होगा। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि चीन के राष्ट्रपति और मालदीव के राष्ट्रपति दोनों एक साथ चलते हुए दिखाई देंगे और मालदीव के राष्ट्रपति चीन से FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता करने की गुजारिश कर रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो मालदीव जितना कर्जा लिया है उसमें 37% शेयर केवल चीन का है और मालदीव अभी भी चीन का कर्जदार है, लेकिन फिर भी मालदीव चीन से FTA साइन कर लेना चाहता है जिससे वह गुड्स को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन देखा जाए तो इस FTA से मालदीव को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होने वाला है और इससे वह श्रीलंका की तरह एक बड़े कर्ज में फंस सकता है और मालदीव के इस नए नवेले राष्ट्रपति को इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं है कि वह पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है, जिसमें 37% केवल चीन की हिस्सेदारी है। विश्व बैंक ने अपनी अक्टूबर की रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि अगर मालदीव चीन के और करीब जाता है तो यह देश के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि उस पर पहले से ही बीजिंग का $1.3 बिलियन बकाया है। सऊदी अरब और भारत से आगे चीन मालदीव का सबसे बड़ा द्विपक्षीय कर्जदाता है। आपको बता दें कि मालदीव के पुराने राष्ट्रपति को यह बात मालूम है कि चीन से FTA साइन करके उन्हें ऑलरेडी कितना नुकसान झेलना पड़ा है। इसके अलावा चीन और मालदीव ने टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कुछ समझौते भी किए हैं। इसके अलावा अगर लक्षद्वीप पर ध्यान दिया जाए तो रतन टाटा ने लक्षद्वीप में 2 ताज होटल बनाने का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसमें वह सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी जो कि मालदीव में ही देखने को मिलती है।
जिसमें से सारी एक होटल सुहेली में और एक कदमत में बनाया जाएगा और इन दोनों होटल में 110 कमरे बनाने की बात की गई कम है, 110 इसके तो कुछ अलावा भी नहीं है। FWIC द्वारा एक प्रेस रिलीज किया गया है जिसमें से सभी फिल्म निर्माता से मालदीव में देख फिल्म लो। बनाने के बजाय इंडिया में ही शूटिंग करने की गुजारिश की गई है। यानी आप देख सकते हैं कि भारत के लोगों का मालदीव के खिलाफ एक्शन स्टार्ट हो चुका है और मालदीव की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वह माइनस फेज में जाना शुरू हो चुकी है। लेकिन इतने सब होने के बावजूद भी अभी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की अक्ल ठिकाने नहीं वो नहीं लगी है लगेगी। और भारत से माफी मांगने की बजाय वह चीन के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं वो कि वह करेगा। उनके टूरिज्म सेक्टर में हेल्प करें। भारत और मालदीव का ये जो विवाद है ये इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि हाल ही में यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायज गुजरात में एक समिट में आए हुए थे जिसमें भारत और यूएई के ट्रेड रिलेशंस को बढ़ावा देने की बात की गई। यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बायलैटरल ट्रेड का भी समझौता किया गया। यानी आप देखें तो मालदीव जो कि छोटा सा देश है वह पूरे इंटरनेशनल स्टेज पर अकेला होता जा रहा है और मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वह पूरी तरह भारत पर ही डिपेंड है। यहाँ तक कि खाने पीने के प्रोडक्ट से लेकर और क्लॉथ और लकड़ी के आइटम भी भारत ही मालदीव को सस्ते दामों में एक्सपोर्ट करता है और मालदीव की इंडस्ट्री केवल टूरिज्म सेक्टर पर ही टिकी हुई है जिसमें सबसे बड़ा हम भारतीयों का योगदान है। और इस अगर आप वाटर इस विलास मैप के में लिए देखेंगे, करती हुई है। तो भारत ही एक ऐसा देश है जो मालदीव के सबसे ज्यादा नजदीक है और भारत हमेशा से ही मालदीव की मदद करता आया है। लेकिन अब मालदीव नहीं के करेगा। राष्ट्रपति जब चीन में पहुंच चुके हैं तो चीन को अपना सबसे करीबी दोस्त बता रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति को छोड़कर मालदीव के सभी मंत्री और वहां के लोग भारतीय समर्थित माने जाते हैं और इस समय ईज माई ट्रिप जो कि ट्रिप मैनेजमेंट का एक प्लेटफॉर्म है उसके सीईओ ने मालदीव की सभी बुकिंग को बंद कर दिया है और मालदीव के बजाय लक्षद्वीप के बुकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जब मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री का नुकसान होने लगा तो मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री यानी MITI ईज माई ट्रिप से मालदीव की बुकिंग को चालू करने के लिए गुजारिश कर रही है। करती रहे। अभी तक तो मालदीव के ऊपर केवल भारत के लोगों ने ही एक्शन लेना शुरू किया है और यदि मालदीव की हरकतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो भारत सरकार भी जल्द ही मालदीव के खिलाफ कदम उठा सकती है। भारत मालदीव को आलू, टमाटर, प्याज यानी कि खाने पीने के लगभग सभी आइटम सबसे सस्ते दामों में एक्सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि लकड़ी और प्लास्टिक के आइटम भी मालदीव भारत से ही सोर्स करता ये है लो। और यदि भारत यही एक्सपोर्ट मालदीव को दवाइयां बंद कर भी। दे तो मालदीव कहीं का नहीं बचने वाला। और अभी भारत चीन के द्वारा मालदीव को दिए जाने वाली प्रक्रिया के इंतजार में है और यदि चीन मालदीव की मदद करता है तो भारत सरकार मालदीव के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने वाली है। फिलहाल देखा जाए तो भारत के लोगों ने तो मालदीव को बायकॉट करने का कदम आगे बढ़ा दिया है और जिस तरह से एयर टिकट और होटल की बुकिंग कैंसिल हुई है उससे मालदीव के टूरिज्म इंडस्ट्रीज को भारत के लोगों का अभाव होने लगा। भारत ने इस समय लक्षद्वीप में 5G नेटवर्क उपलब्ध कराने के भी अपने कदम को आगे बढ़ा दिया है। बढ़ाने भारत के के आया लोगों ने नहीं है जिस क्या? तरह से एकजुट होकर मालदीव को बॉयकॉट किया हमें है तो लगा आ गया। उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। भाई पहले बताओ कि लक्षद्वीप में 5G आ गया है कि अभी आना है, क्योंकि इनकी वीडियो से तो ऐसे लग रहा है जैसे हमने अभी सुना आया। था कि हमने आ तो ये गया। सुना था कि कमेंट्स में भी मैंने पढ़ा था कि आ गया 5G आ गया है, तो वो जरा कंफर्म करना क्योंकि 5G तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। और जिस तरह से बता रहे हैं कि मैं तो ये अब सोच रही थी कि अगर कह रहे हैं 8,000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं तो 8,000 फ्लाइट्स में आप सोचो अगर 2 बंदे भी जा रहे हैं तो 4,000 लोगों ने ही कैंसिल किया पूरे देश में से, तो बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है ये। देखिए, आग जो और लगनी इसमें चाहिए। वो ठीक है कैंसिलेशन हो रही है मगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा थोड़ा अगर लोग भूल ना जाएं। नहीं भूलेंगे हम रिमाइंड और कराते रहेंगे। मालदीव के हिसाब से थोड़ा सा कमी आई है मगर ऐसा नहीं है कि उनको
बिल्कुल ही मामला ठप हो जाएगा। वो उनका अपना कहना है कि हमारे को लॉस हो रहा है, मगर इतना नहीं हो रहा कि हमारी अभी और भी होएगा फिर। इतना कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा पर करेंगे हम तो, करके और छोड़ेंगे। इसीलिए उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो गए हैं वहाँ पे चाइना को कि आप चाइना से लोग भेजिए, भेजो। जो आई डोंट थिंक इतना पॉसिबल है, बट वी विल सी क्या होता है। मगर मालदीव्स को समझ आ गया कि थोड़ा सोच समझ के ट्वीट्स वगैरह करनी चाहिए, सोच समझ के आप पोस्ट मारिए सोशल मीडिया में। स्पेशली किसी को बुरा बोलने से पहले 1000 बार सोचिए, वो भी किसी और देश का प्राइम मिनिस्टर। कौन सा देश का जो तुमसे इतना ह्यूज है, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, जिस पे तुम इतना ज़बरदस्त डिपेंड करते हो। थोड़ा सोच समझ के ये सब चीज़ें करो। और शायद उन मिनिस्टर्स को लगता था कि उनकी ट्वीट्स लोग देखेंगे नहीं, बट आप मिनिस्टर हैं, आप पोजीशन में, गवर्नमेंट पोजीशन में हैं, अगर आप ट्वीट करते हैं तो वो ऑफिशियल बन जाता है, इसलिए ज़रा ध्यान रखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ ध्यान मत रखा करो, ताकि हम इंडियंस को सच्चाई पता चले। जो अंदर हो वो बाहर दिखा दो, जैसे भी दिखाया है। जो था नई बात थी, बल्कि अच्छा है कि उन्होंने बताया, हमें असलियत पता चली। नहीं पता बोलते तो हम अपने ही बैठे रहते, और हम लोग घूमने जा रहे होते मालदीव्स, जो इतना एंटी इंडिया है, हमें क्योंकि पता ही नहीं होता। पर उन्होंने, इनके काम से इंडियन जाग गया, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।